भजिया खाओ, गरम गरम भजिया, नरम नरम, इसमें कोई नहीं शर्म शर्म। क्या क्या करता है भगवान की खातिर ये भजिया मुझे दे दो। एक तो भजिया चुराता ऊपर, ये क्या चीज है बे? अरे ये तो वही डॉक्टर है। कौन सा डॉक्टर? जिसके पास हाँ, अपने अगलेपन का ये इलाज कराने का। हाँ, इसलिए तो तुम्हारे बाप को परसों ही किया था। अबे तेरी तो, मगर तू इतना फट कैसे गया? मेरी किस्मत ने मेरे को फाड़ दिया मेरी किस्मत ने मेरे को। क्या हुआ था तेरे को? मैंने दवा खाने पे पुलिस ने कब्जा कर लिया। क्यों, वो दवाखाना तेरा नहीं था क्या? नहीं, मेरा नहीं था, मेरे पहले एक डॉक्टर का था। वो डॉक्टर के यहाँ टेबल के अंदर घोड़े के पैर में नाल लगाता था। नाल लगा? झाड़ू मारता था। तो पहले झाड़ू मारने वाला था, तो फिर डॉक्टर कैसे बन गया? वो जो डॉक्टर था जिसका दवाखाना था उसका हाथ छेल हो गया। तेरे जैसा आदमी होने के बाद उसका हार्ट फेल होगा और क्या क्या होगा। फिर उसकी सिडली पे मैंने मेरा फोटो लगा दिया। सिगड़ी पे? सिडली पे मैंने मेरा फोटो लगा दिया। डिग्री पे? सिगड़ी नहीं, साला डॉक्टर बनता है। हाँ, वही डिग्री पे मेरा फोटो लगा दिया और मैं डॉक्टर बन गया। फिर पुलिस मेरे को बंद करने वाली थी तो उसके डर से माले मैं भागने लगा। 3 दिन से मैं भूता हूँ, तोतला हूँ ना। जिधर भी काम मांगता हूँ, सलाम करता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं डाली देता हूँ। इतना भूता हूँ मैं, मेरे को अकल ये। रो मत, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है कि नहीं? चल रो मत। हाँ, हम लोग हैं ना, तो 3 टाइम आके यहीं खाया कर। चल, हर जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नजर नहीं आते। मैं कहाँ अरे मिल गए भजिया वाले मिल गए, चंपा बंगला मिल गए। क्या मुसीबत है, अब भगवान से दुआ कर तो दूसरा को हैरान करने को नहीं आ जावे यार। मिल गए। अरे तुम कहाँ से? मैं 2 दिन से तुमको ढूंढ रहा हूँ। कहाँ से ढूंढ रहा है यार? क्या मुंह दूसरा का ये बहरा चला आया? पहरा है या फिर पहरा है? काहे का पहरा? बाप, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जा अपना काम कर। नहीं, काका तो मर गया मेरा, उसकी फिक्र मत करो। वो देखो, मंगला और चंपा मेरी 2 बीवियां और 12 नन्हे बच्चे। आ जाओ चाचा, आ जाओ, ये बड़े चाचा हैं। अरे ओ भजिया कहाँ गए? अरे बस गई तेल बेचने। वो दुनिया की कोई आखिरी बस नहीं। हमारी बसें तो बहुत मिल जाएंगी, मगर ऐसी लड़की कभी कभी मिलती है, और वो भी कार वाली। हाय 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 हाय, क्या मौका खोया है। हमारा कुछ बातचीत ही कर लेते। वैसे बातचीत करके फायदा क्या होता? फायदा क्या होता? फायदे गिनिए। गिनाइए। आप उनसे बातचीत करते, बातचीत के बाद मुलाकात होती, फिर दूसरी मुलाकात, फिर तीसरी मुलाकात, फिर चौथी मुलाकात। गिनते जाओ जी हाँ, गिनो। और गिनते गिनते अपनी जिंदगी बिता। आमा गिनती गई तेल बेचने यार। तुम चाय पियो जी, और मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। अगर आप उस लड़की से बातचीत कर लेते तो आपके साथ साथ मेरा भी कल्याण हो जाता। मैंने तुम्हें सुबह कितने पैसे दिए? 5 रुपए दिए थे ना? आमा आज का रुपया 12 पैसे के बराबर हो गया। बोले क्या क्या खरीदेंगे उसमें? देखिए, ये बेपर की मत उड़ाइए। ना तो दिन में खाना आप घर पर खाते हो ना मैं, समझे? क्योंकि साफ साफ कहते हो कि फल जम गई थी और जुए में हार गए। जुआ खेलना कब छोड़ोगे? देखो प्यारे, अपना तो एक ही अरमान है, एक बार 100 के 10 नोट आ जाए हाथ में, बस। और वो ना तुम ईमानदारी से कमा सकते हो और न मैं। इससे जुआ खेलने के सिवा कोई रास्ता नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी अगर मगर गई तेल बेचने, चलो 2 रुपए। लेकिन एक बात का ख्याल रखो भला, मुझे आधी तनख्वाह गांव में भेजनी पड़ती है, और मैं मां को ये नहीं लिख सकता कि इस महीने आप लोग हवा खाइए, क्योंकि भोला मेरी इस महीने की तनख्वाह जुआ में हार गया है। अरे माँ, रोज रोज गिनने से पैसा बढ़ थोड़ी जाएगा। लो, दवा खा लो और लेट जाओ। इस मुई बीमारी ने तो तेरी ब्याह की रकम में भी हाथ डाल दिया। आनंद बेचारा भी कितनी कमाई करे, कितने पैसे भेजे। माँ, कुछ दिनों के लिए दिल्ली क्यों नहीं चली चलती? वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर भी होंगे और भैया भी। 2 दिन में ठीक हो जाओगी। अरे नहीं रे, वो कह रहा था उसके पास भी एक छोटी सी कोठड़ी है, तो उसी में रह लेंगे। काजल, कल रात पार्टी छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी? हम लोगों ने उस बेचारे की इंसल्ट कर दी थी, उसे माफी मांगने गई थी। उस फूल वाले से माफी? ऐसी भी क्या जरूरत थी? क्यों? वो गरीब है इसलिए? आदमी पैसे से छोटा या बड़ा नहीं होता, कैरेक्टर से होता है। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे उसे कोई खाट लगा हो गया हो।
ए भाई कहाँ जा रहा है? कौन खड़ी है? वही हाँ वो आजा। अरे लेकिन कुछ नहीं यार। अरे तेरा मगर गया तेल बेचने। अम्मा तकदीर इतनी खूबसूरत लड़की के रूप में तुम्हारे सामने खड़ी है और तू अगर मगर कर रहा। अबे चल तो। हेलो आप हैं? ओह हेलो, दुनिया कितनी छोटी है। मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी, पर लगता है वो नहीं आएगी। मैं अचानक ही पूरी जा रही हूँ। चलिए आपको छोड़ दो। जी वो हाँ ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। नहीं अभी दूसरी बस का तो कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब आए। और तुमको तो टाइम से पहुंचना है। इनके साथ जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, देर नहीं होगी। चलिए। मैं इनका खास दोस्त भोला। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। हेलो। नाइस मीटिंग यू। अम्मा खड़े क्यों? जल्दी करो, बैठ जाओ ना। बैठिए प्लीज। ऐसा मौका नहीं मिलेगा, तू बैठता क्यों नहीं है? बैठ। हाँ, मैं पकड़ लूंगा बस को। हाँ तू पहुंचे ना, और मैं पहुंचे टाइम तू फिक्र मत। और तू मामा जी को बोल देना आ जाऊंगा। इसे कहते हैं इत्तेफाक। जी जिस बस स्टॉप पे आप उतरे, उसी बस स्टॉप पे मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी। यह है तो इत्तेफाक ही। आप कहाँ रहते हैं? गांधीनगर। अकेले रहते हैं? जी नहीं, मेरे साथ मेरा दोस्त भी रहता है भोला। और कौन कौन है? मेरी माँ और मेरी एक बहन है जो जबलपुर में रहते हैं। वैसे मेरे बारे में इतनी जानकारी के लिए? यूं ही कैजुअली। रास्ते में कुछ बातचीत तो करनी चाहिए ना। ऑफिस से छुट्टी किस दिन होती है? संडे को। और ये संडे गुजरता किस तरह है? घर के कामकाज में पता भी नहीं चलता कि संडे कब आया और कब चला गया। इसका मतलब है सिर्फ काम ही काम। ये तो बहुत जाती है। आदमी को खुश रहने के लिए कुछ टाइम तो निकाल लेना चाहिए। खुश होने के लिए ही मेरी माँ ने मेरा नाम आनंद रखा है। बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आनंद, अपने परों की ताकत देख कर उड़ो, गिरोगे तो गहरी चोट खाओगे। जी मैं समझा नहीं। तुम सैकड़ों में तनख्वाह पाते हो और वो लाखों में खेलती। काजल कहाँ है? जी वो तो बाहर गई है और माता जी ताश खेल रही हैं। हाय बिग ब्रदर। अरे काजल, क्या ठीक वक्त पे आई हो लगा गुड गर्ल। जरा इन डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर दो। मनोज जी पढ़ के सुनाइए। नहीं अभी नहीं, अभी मुझे फिर से बाहर जाना है, फिर किसी वक्त पढ़ लूंगी। कभी भी किसी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े दस्तखत मत किया करो। उन डॉक्यूमेंट्स पर भी नहीं जिन पर बिग ब्रदर साइन करने को कहे। अरे हाँ, शाम का फोन आया था। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब भी मैं शाम का नाम लेता हूँ तुम टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने शुरू कर देती हो। और मैं तो चाहता था कि कर छोड़ो, एक काम करो, जरा लपक के मम्मी से इस पे सिग्नेचर ले आओ। ओके। ये क्या हो रहा है भाई? कहाँ जाने की तैयारी है? मुंबई। अच्छा तो तुमको मालूम हो गया कि काजल और सब लोग बंबई चले गए हैं। दोस्त मेरी एक बात सुनो, हम लोग गरीब लोग हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं उस बेइज्जती को, उस जिल्लत को? जब तक उनसे बदला नहीं लूंगा चैन नहीं मिलेगा मुझे। मगर तुम किस चीज से बदला लोगे यार? मालूम है कुल पूंजी हमारे पास 300 रुपए है। मालूम है। तुम्हें याद है कश्मीर में मुझे एक सेठ मिला था जो मुझे एक ब्लैंक चेक दे रहा था जिसके अकाउंट में 70 लाख रुपए थे। ओहो सेठ नारायण दास, वो तो तुमको कब का भूल चुका होगा यार। आज मालूम क्या जानता है? ना मिला तो ना से। मुंबई बहुत बड़ा शहर है, कुछ भी कर लूंगा मगर इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुमने माँ और कल्पना को यहाँ बुलाया है। आप मैंने खत लिख दिया है, क्या है? बाकी तुम ख्याल रखना। अच्छी बात है यार। अरे भोला, हाँ? आनंद का खत। अरे आनंद ने खत तो माजू को लिखा था, ये वापस कैसे चला है?
इसका मतलब वो लोग वहां नहीं है, तो फिर कहाँ गए वो लोग? फरमाइए। मैं अनिल की माँ हूँ। वो यही काम करता है ना? करता था, लेकिन अब उसको यहाँ से निकाल दिया गया है। निकाल दिया? पर वो घर पर भी नहीं है। कहाँ होगा? कौन तुम? यहाँ किस लिए आए हो? जी क्या? वो जाओ यहाँ से, निकलो। कैसे बात करते हो? तमीज देखी आपने? बदतमीज कहीं के। हमको तमीज सिखा रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। तब हो जाए यहाँ से। अनिल बाबू, क्या हुआ? कुछ नहीं, पाँव स्लिप हो गया। तुम यहाँ? हाँ? दरअसल मैं ऑफिस में ले आया था। आओ आओ, अंदर आओ। माँ, ये गोली लाई हूँ, चाय के साथ खा लो, बुखार उतर जाएगा। ये गोली मुझे दे दी और चाय तो पी ले बेटा। तो कल से कुछ खाया भी नहीं। एक दिन ना खाने से मर थोड़ी जाऊंगी। एक दिन की बात थोड़ी है। पता नहीं आनंद कब मिले। सारा शहर तो छान मारा। हे भगवान, क्या होगा? तुम फिक्र मत करो माँ, भैया जब तक नहीं मिलेंगे मैं मेहनत मजदूरी करूंगी। लो ये चाय पियो, मैं अपने लिए चाय लेकर आती हूँ। अच्छा बेटी। तुम्हारा नाम? जमील। तुम्हारा? बांके। तेरा? राधे श्याम। आ गया। गोपाल। राम खिलावन जी। गोपाल बेटा, मुनीम चाचा, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज से मैं भी यहाँ मजदूरी करूंगा मुनीम चाचा। क्या बात करता है? मेरा छोटा मालिक मजदूरी करेगा? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों मुनीम चाचा? मजदूरी करना पाप है? क्या ये मजदूर इंसान नहीं है? इन्हें भगवान ने पैदा नहीं किया? किसी जमाने में पिताजी भी तो मजदूर थे। अपनी मेहनत से वो बड़े आदमी बने थे। आज से ये बेटा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा। अपनी जिंदगी की शुरुआत मजदूरी से करेगा। शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश। हिम्मत से कभी नहीं घबराना। आज हाँ बेटा, सुनो, हम लिखो। जी जी। हाँ बेटा। हाँ तेरा? पीछे। अबे ओ मुनीम, वाह, आपके जाते ही जबान में भी फर्क आ गया। मुनीम जी से मुनीम हो गया। अबे बकवास बंद करो। ये बताओ किसको पूछ के गोपाल को नौकरी पे रखा? हाँ? पूछना किससे है? आज तक खेत के लिए मजदूर ममाई तो रखता है। तो आज से नहीं रखोगे। आज से कोई भी मजदूर को नौकरी पे रखने से पहले हमसे पूछ लेना, और अगर आइंदा अपनी मनमानी की ना तो धक्के मारकर नौकरी से निकाल देंगे, समझे? क्या बात है भैया, क्या हुआ? अबे क्या हुआ कि बच्चे काम छोड़ के क्यों आए? आप मुनीम चाचा को भला बुरा क्यों कह रहे हैं? क्यों? ये मुनीम क्या तेरे रिश्ते में लगता है? रिश्ते में तो लगते हैं। हमारे घर के हर बुजुर्ग, चाहे वो नौकर क्यों ना हो, मेरे रिश्ते में तो लगते हैं। तो आज से रिश्ता यहाँ बंद। क्योंकि मालिक सिर्फ मालिक होता है और नौकर सिर्फ नौकर। तुझे भी इसी शर्त पर रखा जाएगा, वरना अभी इसी वक्त निकाल दिए जाओगे। और फिर सर पटक पटक के मर भी गया ना तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तुझे, समझा? आप लोग गलत समझ रहे हैं। नौकरियां तो 50 मिल रही थी। मैं किसी के भी खेत में जाकर काम कर लेता, लेकिन दोस्तों क्या, नौकरी करने से अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती।
पिताजी के नाम में फर्क आ जाता, लोग आप लोगों पे उंगलियां उठाते। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि मुझे यहाँ काम कर लेने दीजिए। जो हर शाम आप दूसरों को मजदूरी देते हैं वही मुझे दे दीजिए। इससे घर की इज्जत भी रह जाएगी और लोग आप लोगों पे उंगलियां नहीं उठाएंगे भैया, नहीं उठाएंगे। भाई वाह गोपाल, ये बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची है। भाई गोपाल सोचता बड़ा अच्छा है और काम भी अच्छा करता है भैया। बाप दादा की जायदाद को गिरवी रखना और घर फूक कर तमाशा देखना। चलो चलो चलो। मत रख बेटा, ये मत सोच के तेरे भाई कैसे हैं, बल्कि ये सोच कि तू कौन से बाप का बेटा है। डरना नहीं, हिम्मत रख बेटा। ठहरो महारानी, ये दूध, ये चमचा चोरी छुपे कहाँ लेके जा रही हो? चोरी छिपे नहीं जीजी, ये तो मैं माँ जी के लिए ले जा रही हूँ। माँ जी का तो बहाना है जीजी, असल में ये दूध किसके पेट में टपकने वाला है ये तो सभी जानते हैं। माँ जी को इस उम्र में दूध की बिल्कुल जरूरत है। दूध की जरूरत है बच्चों को। चलो वापस रख रहा दूध। लेकिन जीजी, जिस दिन से मैंने इस घर में कदम रखा है उस दिन से माँ जी को दूध दे रही हूँ। कहे तो दिया के दूध वापस रख दो। नहीं जीजी, मैं ये दूध माँ जी के लिए ले जाकर ही रहूंगी। कमीनी बदज़बान, बड़ों से जबान लड़ाती। जीजी, तुमने मुझे मारा? हाँ हाँ मारा। मेरे साथ जबान चलाने वाली को 1000 बार मारूंगी, मार मार के मुंह तोड़ दूंगी, समझी? तू है क्या चीज? इस घर में तेरी औकात ही क्या है? मैं इस घर की बहू हूँ, आप लोगों की तरह। हमारी तरह? हरामखोर हमारी बराबरी करती है? मुझ पे हाथ उठाया तुमने, तेवर होके भाभी का हाथ पकड़ा। छी, छी, कितने गिर गए हो तुम। ये घर अब शरीफों के लायक नहीं रहा। बाबूजी क्या मर गए, इस घर के लोगों की आंखों का पानी मर गया है। छोटे बड़ों पर हाथ उठाते हैं, पत्नी जबान चलाती है और पति माँ समान भाभी पर हाथ उठाता है। क्या कह रही तुम भाभी? मैंने तुम पर हाथ उठाया? अरे झूठ क्यों बोलती हो भाभी? भगवान से तो डरो। आय हाय, तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ? ये दोनों भी गवाह है। चोरी चमेली, इसने मुझ पर हाथ उठाया था कि नहीं? हाँ, इसने हाथ तो उठाया था तुम्हें मारने के लिए। बिल्कुल नहीं, तुम सब झूठ बोल रही हो। किसी को भगवान का जरा से भी डर नहीं है यहाँ। भैया, आप सोच सकते हैं कि मैं ऐसी नीच हरकत कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। तुम अपना घर बेच सकते हो, बाप की मौत का कारण बन सकते हो, तो अपनी भाभी पर हाथ क्यों नहीं उठा सकते? बस बस बहुत हो चुका। अब इस घर में या तो ये रहेगा या तो हम रहेंगे। चोरी चमेली बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। कैसी बातें करती बहू? गोपाल इस घर का बेटा है, वो यहाँ नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहेगा? बात तुम बीच में मत बोलो। इस गोपाल ने बहुत गुल खिलाए, अब बर्दाश्त नहीं होता। भैया मैंने किया क्या है? अरे क्या नहीं किया? अब वैसे भी गोपाल का इस घर में रखा ही क्या है? इस घर में क्यों रह रहा है? इसका हक क्या है? जो कुछ भी इसका हक था वो इसने लुटा दिया, फिर अपना मुंह काला करके यहाँ से क्यों नहीं जाता? क्यों हमारे कलेजे में कील ठोक रहा है? हाँ? लो, अब देख क्या रहो भाई, माफ कर दो हमें और जाओ यहाँ से। कब तक दूसरों के सर पे पड़े रहोगे? जाओ। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी भैया। चलो माला। बेटे, नहीं बेटे, अपनी माँ को छोड़कर मत जा बेटे, मत जा, मुझे छोड़ मत जा बेटे। मैंने तेरी हर बात भगवान के हुक्म की तरह माना है, लेकिन आज मुझे मत रोकना माँ। तुझे मेरी कसम, मेरे स्वर्ग पिताजी की कसम, मुझे मत रोकना। आओ माला चले। मुझे आशीर्वाद दो माँ। अच्छा मुझे आशीर्वाद दो। नहीं बेटे, चाचा आंखें दीजिए। ठहरो ठहरो बेटे। इसका क्या मतलब है मुनीम? ये मैं तुम्हारे आने वाले कल की कहानी का हिस्सा छोड़कर जा रहा हूं। इस दुनिया में जो जैसा करता है एक दिन ऐसा ही भरता है। आज तुम एक मजबूर बेटे को उसकी मां से अलग करके
धक्के मार के घर से निकाल रहे हो। कल अगर तुम्हारी औलाद पड़ी होकर तुम्हें धक्के मार के घर से नहीं निकाल दे तो मेरी समाधि में आके थूक के चले जाना। मगर उस दिन तुम्हारे पास सर छुपाने का फटा हुआ कपड़ा भी नहीं होगा। उस दिन ये कम्बल का टुकड़ा तुम्हारे काम आएगा, याद रखना तुम। बकवास बंद करो ना, मुंह तोड़ दूंगा। और तुम कर भी क्या सकते हो? बाप का दिल तोड़ सकते हो, भाई से रिश्ता तोड़ सकते हो, बाप समान मुनीम का मुंह तोड़ सकते हो। इसके सिवा तुम कर भी क्या सकते हो बेटे? कर ही क्या सकते हो? तेरा दिमाग ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। निकल जाए यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं, तुझे नौकरी से निकाला जाता है। अरे तुम क्या मुझे नौकरी साला करोगे? मैं खुद लात मारता हूँ तुम्हारी नौकरी पर। तुम लोग बात करने के लायक नहीं हो। तुम्हारे नौकरी को कौन करेगा? देख बे, सीधी तरह से निकल वरना हड्डी पसली तोड़ के कर दूंगा। हड्डी पसली तोड़ेगा? ले तो तोड़। उठा हाथ। अरे मैं सिर्फ जबान का हकला हूँ, हाथ का हकला नहीं हूँ। तोड़ना। हड्डी पसली तोड़ेगा, इसलिए बोल के भोड़ा किया था तुम लोग को। लेकिन अपने नमक नौकर को माफ कर दे मालिक। मैं भी यहाँ से चाहता हूँ। अरे जब मालिक लिखी दिन नहीं रहे तो नौकर कैसे रह सकता? मैं भी चाहता हूँ मालिक। Mm-hmm.